प्यारे सज्जनों, जवाब दिया है भोजराज कंस। अरे तुम तो राजा हो और वे दो छोरन तक घबराए गए। ना ना ना, परेशान मत हो कंसराज, तुम्हारे पास अभी बहुत उपाय है। उन दोनों को मरवा दो और हम जानते हैं तुम उन्हें मरवा सकते हो, तुम्हारे पास है इतनी सामर्थ्य है। अरे वो नंद के छोरा, ब्रज में रहने वाले, करील के कांटों में पलने वाले, गैया चराने वाले ग्वाले, और उनसे तुम घबरा गए। और अरे बन 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 गाय चराई, प्यारे सज्जनों, देवर्षि नारद ने कहा भोजराज कंस, आप एक काम करिए, मैं बहुत अच्छा उपाय बता रहे। एक पत्र लिखो, कन्हैया बलराम को बुलाओ मथुरा में, अपने यहाँ धनुष यज्ञ करो और वहां निमंत्रण में बुला लो, और फिर तुम्हारी मर्जी है जैसे मारना चाहो। कंस की पुनः बुद्धि बदल गई और मेरे सज्जनों उसने पत्र लिखा नंद बाबा के लिए, लिख दिया है कन्हैया बलराम को हमारे यहाँ सादर आमंत्रित करें, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है। और पत्र लिख करके अक्रूर जी को बुलाया और कहा तुम जाओ मथुरा वृंदावन। अक्रूर जी ने कहा रे पापी, हमारे जाने की देर है, फिर तेरी मौत की देर नहीं है। आहा, अक्रूर जी ने पत्र तो लिया पर मन में बड़ा परेशान है, जैसे पापी की पत्र को लेकर हम जा रहे हैं। अक्रूर जी यमुना जी को पार किया, श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा से मिले। क्या बात है, बड़े दिन के बाद आए हो। कन्हैया बलराम गैया चराए के आए, चाचा को प्रणाम कियो, कुशल क्षेम पूछा और बताओ कैसे हैं मथुरा के हाल। बोले कन्हैया कछ मत पूछो, कंस ते सब परेशान है। हाँ, और नंद बाबा ने कही तो उसी समय कहने लगे अक्रूर जी, कंस ने बुलाओ पर भले के लिए ना बुलाओ है। अरे शिव तेरा सिको मामा कंस ने और मेला रे लगवायो, और नौता को बिगड़ाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे नौता को बिगड़ाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे नौता को बिगड़ाई कृष्ण बलराम को बुलवायो।
सारा हाल बताया है तो बड़े दुखी हो गए नंद बाबा। बोले कन्हैया को अकेला नहीं जाने देंगे। जैसे ही यशोदा को पता चला है कि अक्रूर जी श्याम को लेने आई है, रात में यशोदा को नींद नहीं आई। मैया चारपाई से हटके कोने में बैठी रो रही है। भगवान श्याम ने पूछा क्या बात है माँ? यशोदा बोली लाला मोए तो आज पता चलो कि तू मेरो बेटा ना है, तू तो वसुदेव देवकी को लाला है। पर बेटा तेरे बिना हम कैसे रहेंगे, तू बुढ़ापे की लाठी है श्याम। मैया को समझायो भगवान श्याम ने, चिंता न करो माँ, मैं परसों अवश्य आऊंगा लौट के। अरे मामा क्या निमंत्रण में जा रहा है, लौट के आ जाऊंगा। माँ को समझाया। सुबह हुआ, सब ग्वाल बाल नंद बाबा ने तैयार करे। बोले ऐसे नहीं जाने देंगे श्याम को अकेला। सब ग्वाल बाल चलने को तैयार हो गए बाबा नंद के साथ। यशोदा ने सजाया, माखन मिश्री खिलाई। अक्रूर के साथ चलने को श्याम तैयार हो रहे हैं। भगवान श्याम 3 बार रोए अपने जीवन में। एक बार वृंदावन छोड़ा तब, और एक बार द्वारका में सुदामा मित्र से मिले तब, और एक बार महाभारत में पितामह भीष्म से मिले तब। भगवान को बड़ा दुख है, बहुत रोए भगवान श्याम। इन ब्रजवासियों से हम झूठा वायदा करके जा रहे हैं और हम लौट के नहीं आएंगे। यदि इन्हें पता चल जाए ना तो सब मर जाएंगे। झूठा वायदा किया। सुबह हुआ, रथ में जैसे ही भगवान बैठे हैं, ग्वाल बाल तो आगे निकल गए। ब्रज की सखियां आ गई, श्याम के सामने लेट गई, रथ के सामने लेट गई। अरे छलिया, तुमने ये जान कैसे लिया मैं तुम्हें जाने दूंगी? क्या इसीलिए मुझसे प्रेम किया था श्याम? आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? कन्हैया मेरे ऊपर से रथ निकाल दो, चले जाना, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते श्याम। भगवान श्याम ने उसी समय रथ से उतरे, सभी गोपियों को समझाया। भगवान कहने लगे आपको पता है मामा का उद्धार होना है राधा, तुम तो सब जानती हो। सब सखियों को सांत्वना दी भगवान श्याम ने। और गोपियां बोली यदि मैं ऐसा जानती तो तुमसे प्रेम नहीं करती श्याम। जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, सारा ब्रज सूना रह गया। गोपियां ग्वाल बछड़े रमाते रह गए। भगवान आगे बढ़े और एक सखी वृक्ष पर चढ़ गई, और जब उसको गस आने लगा, गिरने लगी बेहोश होकर, तो बोली अरे ब्रह्मा, अभी मुझे मत मारना। क्यों? यदि मैं मर भी जाऊं तो कागा सब तन खाइयो, मेरो चुंगे चुंगे खाइयो मांस। दोने ना मत खाइयो, मोए श्याम तरस की आस। यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे नेत्रों को छोड़ देना। ये श्याम दर्शन की प्यासी है अखियां। यशोदा बूढ़ी मैया लड़खड़ाती रह गई। गोविंद रथ में बैठ के आगे जा रहे हैं। मैया कहती एक बार मुखड़ा दिखाए जा मेरे लाल, तू कब लौट कर आएगा? बहुत जल्दी आना श्याम, तेरे बिना मर जाऊंगी। भगवान का रथ आगे बढ़ा। मामा कंस की बगिया में जाकर जब पहुंचे हैं, प्यारे जैसे ही बगिया में पहुंचे हैं उसी समय ध्यान रखना, भगवान श्याम ने दूर से देखी मथुरा नगरी बड़ी सुंदर बनी। भैया चलो देख के आएंगे। तो जैसे मथुरा नगरी को देखने के लिए चले हैं, क्या देखा? मामा कंस का धोबी आ रहा है, शराब पिए मस्त, सर पे पुटरिया धरे। भगवान कन्हैया ने कही धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, वस्त्रन से बड़े परेशान हैं, एक दिन के लिए हमें वस्त्र दो। तो जे शराबियन की दशा देखी है। धोबी कहने लगा जो बड़ी हो गए बसने वाले ये वृंदावन। एक छोटो सा सगा बोले लाला हाँ वे पूतना मारे हाथन ने नेक दिखाई दे। कन्हैया बोले टेंशन मत करो रुको।
भगवान बोले एक दिन के लिए वस्त्र दे और हम तुम्हें वापस देंगे। बोले सुनो, ये मथुरा है, मथुरा बाबा की जागीर नहीं, वृंदावन नहीं है। अगर कपड़ों की जरूरत है ना तो किसी गुदड़िए को जाकर पहन लो, और कमल की जरूरत है तो किसी गडरिए से जाके मिलो। भगवान आगे बढ़े और धोबी के गाल में तार बचा दिया, उखड़े वृक्ष की तरह गिरा। धोबी का उद्धार। ऐसा गर्ग संहिता में आता है, ये वही धोबी था जिसने माता सीता को वनवास कराया था। सब धोबी डार पटनिया भागे। भगवान ने कही पहले जो सी मर्जी हो। अब राजा के वस्त्र ढीले ढाले सब झाड़ू लगाते हुए जा रहे हैं। हाँ, आगे दर्जी से भेंट हुई। दर्जी ने वस्त्रों को फिटिंग करके पहनाया। और ध्यान रखना, आप भगवान ने दर्जी का भी उद्धार किया, माली ने माला अर्पण की, माली का भी कल्याण किया। क्या दृश्य देखा है मेरे गोविंद ने। कंस की एक दासी है, हाथ में चंदन का कटोरा लिए है और आगे बढ़ी। मेरे सज्जनों, भगवान ने देखा। कहाँ जा रही हो? बोले कंस की दासी, तिलक कर दे। भगवान बोले तो कंस के मेहमान हम, तिलक हमायूं करो। कुबिजा तिलक करने के लिए चली, उचक उचक रह जाती पर ना पहुंच रही। उसी समय क्या किया है भगवान ने? अरे धरो पांव पे पांव और हाथ से थोड़ी रह गई अरे धरो पाँव पे पाँव हाथ से थोड़ी गहली हो और करो छोटा एक सीधी सुविधा करी दीनी। अरे अरे घटो का ये कहीं हरी अरे झटो खाए कहीं हरी और हरि को झटका लगो पटविदा पटुका कही अरे फिर मार्ग में लिखो अरे गिरिजन मार्ग में लिखो श्री भागवती रात जन्म हरि आधे को लिखो गोविंद भगवान की। पैर पे पैर रखा, 2 उंगली थोड़ी से लगाई, झटका दिया, कुबड़ी मिट के सुंदर स्त्री बन गई। मृगनैनी सुखवेनी अब तिलक करो। कुबिजा ने कही प्रभु मैं तो जान रही थी मैं कितनी कुरूप हूँ, कौन देखेगा। भगवान ने कहा मैं सूरत नहीं, मैं तो गुण देखता हूँ। आज कुबिजा का भगवान ने उद्धार किया। ये कुबिजा कौन है? त्रेता में थी सूर्पनखा। मन में सोचा था ऐसे ही अगर हमें पति मिलते तो मेरा अवश्य कल्याण होता। भगवान ने कही अब तो हम एक पत्नी व्रत धारण है, द्वापर में देखेंगे। हाँ, तो कुबिजा को भी पत्नी रूप में भगवान ने स्वीकार किया। अब भगवान आगे बढ़े। मामा कंस का 18 ताड़ लंबा धनुष रखा है, उसे तोड़ा भगवान ने। उसी समय समझ गया कंस कि वो कृष्ण बलराम दोनों आ चुके हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय आज कंस ने पहरेदार अपने तैयार कर दिए हैं। कुबलिया पीड़ हाथी संग चाडूर बोले दोनों पहलवान आ चुके कृष्ण बलराम, उन दोनों को मेरे पास अब मत आने देना। क्या? बोले मैं मरना नहीं चाहता। कंस बड़ा दुखी है, पहलवान लगे हैं। और मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, इधर क्या हुआ। जैसे ही भगवान आए, मथुरा की नारियां दर्शन कर रही हैं गोविंद का,
और सोच रही बारे दुष्ट पापी कंस ये जरा जरा से बालकन को मरवावे के लिए है, कैसे कैसे पहलवान तैयार किए। हे प्रभु रक्षा करना इनकी। पहलवान खड़े हैं, पर मथुरा की सखियों ने जब देखा है भगवान श्याम को,